नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। वैसे तो हम सभी को ऐसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके जो सामने आ रहा है, जिसमें हम लोग देख पा रहे होंगे, पीछे लिखा हुआ है व्यापम होगा भंग। आज कैबिनेट का एक फैसला सामने आया है जिसमें बताया गया है कि व्यापम को रिप्लेस किया जाएगा और उसके जगह पर कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये आप सभी ने सुना भी होगा। तो क्या आप सभी के मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि क्या व्यापम में होने वाली सभी परीक्षाएं अब रुक सकती हैं? तो इसी पर मैं थोड़ा सा आप सभी को, है ना, क्लेरिफिकेशन देने के लिए, आपको बताने के लिए कि व्यापम को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों रिप्लेस किया जा रहा है और उसकी जगह पर कर्मचारी चयन मंडल को क्यों गठित किया गया है, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें तो कर्मचारी चयन मंडल, ये एक नया बोर्ड होने वाला है जो छत्तीसगढ़ में, आपको अच्छे से इस बात को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में होने वाले चतुर्थ श्रेणी से लेकर के अधिकारी लेवल के, अधिकारी स्तर के सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। याद रखना है, इसमें सिर्फ केवल जो सीजीपीएससी है, सीजीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसको इससे बाहर रखा गया है, ये बाहर है इससे। बाकी जितने एग्ज़ाम व्यापम के थ्रू होते थे, वो सभी एग्ज़ाम अब हमारे यहाँ कौन कंडक्ट करवाने वाली है? हमारे यहाँ कर्मचारी चयन मंडल। याद रखना है, ये एक ऐतिहासिक फैसला हो सकता है छत्तीसगढ़ में। ये एक रिफॉर्म की तरह लाया गया है सरकार के द्वारा, परंतु जब तक ये धरातल पर लागू होगा और धरातल में लागू होने के बाद जब तक ये अपने कथन को शब्दशः पूर्णतः लागू नहीं करेगा, तब तक तो अभी यकीन कर पाना संभव नहीं है। लेकिन अभी जो कुछ भी है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इसमें जो कहा गया है, ठीक है। व्यापम क्या करता था? व्यापम जो है एग्ज़ाम लेता था, व्यापम, है ना, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, इसमें आपको बहुत सारे खामियाजा देखने को मिलता था, बहुत सारी त्रुटि देखने को मिलता था। जैसे अभी जो 6000, है ना, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ भाई, ये सब बातें उसमें लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 6000 जो अभी कांस्टेबल की जो भर्तियाँ हुई, कांस्टेबल की भर्तियाँ, उसमें बोला गया है कि अलग अलग ज़िलों में लोगों का सिलेक्शन हो गया। ये कारण है कि इसने ऐसा त्रुटिपूर्ण वहाँ पर रिजल्ट जारी किया। इसके अलावा ऐसा बताया गया है वहाँ पर कि जितने भी हमारे यहाँ शिक्षक भर्तियों के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, जैसे कि 5000, तो पिछले साल सुशासन तिहार के समय ही, है ना, व्यापम को कह दिया गया था। बावजूद इसके अभी तक व्यापम ने इसका शेड्यूल जारी नहीं किया है। एग्ज़ाम अभी पिछले महीने ही कि अक्टूबर में होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये लेट लतीफ़ी जो काम चल रहा था व्यापम का, इसके अलावा जो एग्ज़ामों में जो पारदर्शिता मेंटेन नहीं कर पा रही थी व्यापम, और साथ ही साथ व्यापम के ऊपर बहुत सारे एग्ज़ाम के जो ओवरलोड थे, उन सबको, है ना, कम करने के लिए एक कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है। और आपको मैं बता दूं भाई, आपको मैं बता दूं, इसको आपको बड़े अच्छे ढंग से याद रखना है। ये जो कर्मचारी चयन मंडल है, ये व्यापम की तुलना में ज़्यादा शक्ति संपन्न होगा, अधिक शक्ति संपन्न होगा, अधिक पावरफुल होगा भाई, अधिक शक्ति संपन्न होने वाला है। ज़्यादा आपको याद रखना है, ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। समझ रहे हो क्या? अधिक पावरफुल होने वाला है। इसमें ना केवल एक चेयरमैन होंगे, जैसे कि क्या होता था व्यापम में, एक केवल चेयरमैन होते थे, केवल एक चेयरमैन, है ना। इसमें चेयरमैन के साथ साथ इसमें सीजीपीएससी की तरह इसमें मेंबर्स भी होंगे, सदस्य भी होंगे इसमें। और सदस्य होंगे तो कोई भी जो फैसला लिया जाएगा वो चेयरमैन और सदस्यों के संयुक्त, है ना, रूप से लिया जाएगा। तो ये अधिक पावरफुल होगा। बातें बिल्कुल सही हैं, रिफॉर्म बिल्कुल सही है, पर हम चाहते हैं कि अगर ये आया है तो ये रिफॉर्म बिल्कुल बच्चों के,
है ना, बच्चों के हित में होना चाहिए, उनको ना कि परेशान करने के लिए और ना ही किसी भी प्रकार के उनको झांसा देने के लिए। ये रिफॉर्म जो आया है, कैबिनेट का ये फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से आपने ये लाया है ये उसी उद्देश्य से लागू हो और ये उसी उद्देश्य से बच्चों तक उनके हित के लिए काम करे। ठीक है, तो आपको याद रखना है और आपको इस बात से भी, है ना, घबराना नहीं है कि व्यापम भंग हो जाएगा तो आपका एग्जाम रुक जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। बस चेंज हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा आपको समझना है, क्योंकि जो चेयरमैन के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वही इनके, है ना, चेयरमैन होने वाले हैं। बस इनमें अलग से सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जो रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारी होंगे उनको इसमें मेंबर के रूप में जोड़ा जाएगा। फिर ये सब मिलकर के फैसला लेंगे एग्जाम के लिए। और इसमें एक और मुख्य बात बताया गया है कि ये किस प्रकार से काम करेगा। ये काम करेगा पारदर्शिता के साथ। याद रखना है, कर्मचारी चयन मंडल जो आने वाला है ये पारदर्शिता के साथ काम करने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। और इन्होंने बताया है कि जो होता क्या है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति कांस्टेबल बना, फिर उसके बाद में वो एसआई बन गया, फिर उसके बाद में वो किसी बड़े पोस्ट में और चले गया, आगे किसी और पोस्ट में चला गया। तो ऐसे में होता क्या है, ये कांस्टेबल का पोस्ट क्या हो गया, ये पोस्ट कैसे हो गया, रिक्त हो गया ना। ये भी पोस्ट क्या हो गया, कुछ दिन जॉब करने के बाद ये भी रिक्त हो गया, उसने ये आगे की पोस्ट को ज्वाइन कर लिया, तो ये दोनों पोस्ट रिक्त हो गए। तो इस डिपार्टमेंट में क्या हो गया, इस डिपार्टमेंट में अब जो मैन पावर थे वो मैन पावर क्या हो गया भैया, वो मैन पावर की अब कमी हो गई। तो इसको कौन मैनेज करेगा। इसलिए कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि हम कुछ इस प्रकार से रूल रेगुलेशन लाने वाले हैं जिसमें अगर इक्वल लेवल के कोई एग्जाम है तो उनके लिए आपको पहले एग्जाम प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। जैसे सीजीपीएससी मेंस के बाद आपको भरना पड़ता है पोस्ट प्रेफरेंस, आपको डालना पड़ता है कि आप पहले डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं कि डीएसपी बनना चाहते हैं, आपको करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर कोई सेम लेवल के, जैसे कि सपोज करते हैं कोई इंजीनियरिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियां निकलती हैं, मान लेते हैं एक विभाग में निकला है इंजीनियर के पोस्ट, दूसरे विभाग में निकला है इंजीनियर के पोस्ट, तीसरे विभाग में निकला है इंजीनियर के पोस्ट। तो अब आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस विभाग के इंजीनियर के पोस्ट में जाना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसा आयोग बता रही है कि अब हम ये रिफॉर्म करने वाले हैं। चूंकि ये महत्वपूर्ण सूचना था, एक ऐतिहासिक रिफॉर्म था, इसलिए ये सूचना आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। मैंने आपको बता दिया है। अब ये जब आ जाएगा, धरातल पर लागू हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि ये कितने यथार्थतापूर्ण काम कर रहा है, कि इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए भी देना था क्योंकि अलग अलग भ्रांतियों से आपको बचना है। आपके एग्जाम समय अनुरूप होने वाले हैं, बस रूप चेंजेस हो गए हैं, है ना। एक मंडल नया बनाया गया है, एक मंडल को समाप्त करके वो आपका एग्जाम टाइम पर जो आपका निर्धारित है उसी समय पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो इधर उधर की भ्रांतियों से दूर रहेंगे, आपका एग्जाम समयबद्ध होगा। लेकिन, है ना, अब एग्जाम का जो है मंडल जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करो इसको, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट कर रहे हैं, सर मंडी के लिए कब से आपके, है ना, जो टीम है हमको एमसीक्यू करवाने वाली है। बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी, थोड़ा सा, है ना, काम चल रहा है, दिन उसके बाद में बहुत जल्दी होपफुली अगले मंडे से हम लोग चालू कर दें आप लोगों के लिए काम, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर और भी इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। और लगातार हम लोग तो तैयारी करते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं। बहुत दिन हो भी गया था, आपके साथ मुलाकात नहीं हुआ था, तो चलिए इसी बहाने हमने मुलाकात भी कर लिया भाई। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।